हेलो कैप्रिकॉर्न, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में मई 2024 के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। कैप्रिकॉर्न, इस महीने में क्या क्या चेंजेस होगी, इससे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑलरेडी कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर मौजूद हैं और वो आपकी लाइफ को किस तरह से मुतासर कर रहे हैं। तो जैसे ये महीना शुरू होगा, हम जानते हैं कि ज़ुहुल सैचरन आपके तीसरे घर में मौजूद है। आपके रिश्तेदारों के साथ मामलात, आपके छोटे सफ़र और आपकी ख़रीदो फरोख्त के रिलेटेड जो मामलात हैं, या फिर आपके एनवायरनमेंट में आपके हमसायों के साथ जो मामलात हैं, उसमें कोई खातर खा चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सितारा यहीं पर है, अपना घर चेंज नहीं कर रहा। इसी तरह मुश्तरी जो है वो आपके 5वें घर में है। आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक आपको अच्छी बूस्ट ये दे रहा था, बच्चों से रिलेटेड खुशखबरी थी। अब ये सितारा मूव करके आपके 6ठे घर में चला जाएगा 25 मई को। तो अब इसके बाद अगले 1 साल के लिए आपकी जॉब से रिलेटेड ग्रोथ आपको मिलेगी। आप जॉब में प्रमोशन को हासिल कर सकेंगे, इंक्रीमेंट्स वगैरह मिल सकेंगी, और उसी तरह आपकी कुछ कर्जा जात लेने और अदा करने में भी आपको आसानी होगी। मुलाजमत और मुलाजमों के सिलसिले में आपको आसानी और बेहतर ये साल नसीब हो सकेगा इंशाल्लाह। मज़ीद ये कि तारत जो है वो आपके 4थे घर में है। रिट्रोग्रेड था पहले, अब ये स्ट्रेट हो चुका है। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अपने एनवायरनमेंट, घरेलू मामलात या गाड़ी वगैरह से या सवारी से रिलेटेड जो मामलात हैं, उस सिलसिले में आपकी नए मुआहदे हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर कुछ मामला पहले रुके भी हुए थे। ज़ोहरा जो है वो आपके 5वें घर में है। आपके रोमानवी मामलात और आपकी इन्वेस्टमेंट को अभी ये सपोर्ट कर रहा है। आपके बच्चों से रिलेटेड भी आपके मामला बेहतरी की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शम्स जो है वो भी बुर्ज सौर में है, तो आपका 5वां घर, यानी कि आपकी दोस्ती, आपके फ्रेंड्स, आपका प्लेजर्स और आपके रोमानवी ज़िंदगी और आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात, ये सारे बहुत ही बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो लोग आर्ट और पोइट्री वगैरह या कुछ क्रिएटिविटी से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा वक्त जा रहा है। उनकी क्रिएटिव जो सलाहियतें हैं वो बड़ी बढ़ रही हैं। अब जैसे ये महीना शुरू होगा तो आपके 4थे घर में मरीख आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टी का जिनका कारोबार है, उनकी इनकम में इजाफा होगा, और आपके दोस्तों के साथ भी कुछ मुआहदे वगैरह, कुछ वक्त वगैरह गुजर सकता है। आपके घर पर उनकी ज़ियाफ़तें दावतें हो सकती हैं और बेहतर गैदरिंग के आपको लम्हात जो है वो मिल सकेंगे। 7 और 8 मई को नया चांद भी होगा और साथ ही साथ शरफ़ कमर भी होगा। तो इस दौरान में आपके बहुत प्लेजरेबल वक्त होगा। इन्वेस्टमेंट से कुछ फ़ायदा मिल सकता है, कुछ इनामी बॉन्ड वगैरह में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, और अगर उन्होंने इस सिलसिले में कोई पहले से कोशिश की होगी, उसके बराबर होने के इम्कानात हैं, या फिर कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ इन दिनों में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। रोमानवी हवाले से भी आपके ये बड़े अच्छे दिन होंगे, और बच्चों के साथ भी प्लेजरेबल वक्त गुजरने के बड़े अच्छे लम्हात, बड़े अच्छे दिन ये होंगे। इसके बाद 16 मई को अतारत जो है वो बुर्ज सौर में आ जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ नए मुआहदे वगैरह आपके हो सकेंगे, और दोस्तों के साथ ख़तो किताबत कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ेगा। रोमानवी हवाले से भी कम्युनिकेशन और ख़तो किताबत और ईमेल्स वगैरह जो भी सिलसिले होंगे वो काफ़ी बेहतरी की तरफ और ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 मई को शम्स जो है वो आपकी 6ठे घर में आ जाएगा। अब आपको अपनी सेहत के हवाले से केयरफुल रहना होगा। आपकी जॉब के सिलसिले में भी आपको कुछ अपलिफ्ट मिल सकेगी, कुछ बेहतरी आ सकेगी। साथ ही साथ जो है वो आपके कर्जा जात और आपके जो खुफिया दुश्मन हैं, उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देती है। 23 मई से मुश्तरी जो है वो बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। अब ये वो टाइम शुरू होगा जो आपकी ज़िंदगी के अहम तरीन औकात में से एक होगा, यानी एक पूरा साल आपके पास ऐसा होगा जब आपकी जॉब में आपको बहुत बेहतरी मिलेगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आपके कर्जा जो है वो भी, अगर आप कुछ लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मिल सकेगा। अगर आप अदा करना चाह रहे हैं तो अगले 1 साल के अंदर, मई से लेकर अगले 2025 के जून तक ये अदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी जो इवेंट है वो ये है कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से जो आपको केयरफुल रहना होगा 21-22 मई को, क्योंकि कमर तर अकरब होगा। तो आपकी ज़ौज का खाने का मालिक है कमर, तो लिहाजा ये 2 दिन आप अपनी कोई पार्टनरशिप के हवाले से या लाइफ पार्टनर के साथ डील करते हुए मोहतात रहें। मेजर डिसीजंस अगर आपने को लेने हो तो उससे पहले सदका ज़रूर दे लें, और बेहतर ये 2 दिन में कोई मेजर डिसीजंस ना लें। 23 और 24 तारीख को कमर जो है वो चला जाएगा सैजिटेरियस में। इस दौरान आपकी कोई ऐसी चीज़ अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड या अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड जो पहले आपकी नज़रों से अय्यां होगी,
تو وہ آپ کے سامنے آ سکے گی. روحانی طور پر بھی آپ چارجڈ ہوں گے کیونکہ یہ فل مون ہوگا اور اس میں چھپے ہوئے کوئی جو چیزیں ہیں وہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں, عیاں ہو جاتی ہیں. یہ ایک امکانی طور پر ہم کہہ رہے ہیں ایز پر ایسٹرولوجیکل انالیسس. تو یہ ایک عمومی ذائقہ تھا کیپریکارن, ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. پرسنل کنسلٹیشن کے لیے آپ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.